मैं डॉक्टर नीरज पाठक, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम आगरा, वर्किंग इन मिश्रा हॉस्पिटल, मधुनगर, आगरा। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर रही हूँ। कि हम सभी जानते हैं डायबिटीज जो बहुत कॉमन बीमारी है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जनरल पॉपुलेशन में आजकल डायबिटीज एक महामारी की तरह बढ़ती जा रही है। मैं आज आपके साथ जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में डायबिटीज की बीमारी मिलती है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज आजकल हमारी पॉपुलेशन में एक महामारी का रूप लेती जा रही है। उसी अनुपात में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। अमूमन ये 100 लेडीज में से कम 3 लोगों में डायबिटीज की संभावना मिलती है। इसलिए अब ये जरूरी हो जाता है कि जब हमें प्रेगनेंसी का पता चले तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर जैसे भी जिन जांचों के कहे उन जांचों के साथ साथ ब्लड शुगर की जांच अवश्य कराएं। और ब्लड शुगर अगर हमारा प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मिलता है तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कही जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह की बीमारी। डायबिटीज के कुछ कारण हैं, जैसे कि हमारे लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना। जैसे कि आजकल बहुत लोग फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, अपने घर में ज्यादातर रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अक्सर बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड, खुद का खाना कम बना रहे हैं, ऑयली खाना ज्यादा खा रहे हैं, कभी कभी मीठा भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं और बार बार खाना। हमें बार बार खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमारे मेजर 2 मील और 2 माइनर मील होने चाहिए, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट लिया या लंच के बाद एक छोटा स्नैक्स लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने खान पीने का ध्यान रखना है। तीसरा कारण ये है कि हम कुछ दवाइयों का बिना डॉक्टर की सलाह के भी सेवन करते रहते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब हमें ये देखना है कि डायबिटीज होने से, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर हमें किसी को पता चलती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें डॉक्टर के साथ उसके रूटीन चेकअप में रहना है और अपना ब्लड शुगर लेवल हर चेकअप में चेक कराना है। मेडिसिन लेनी है या कुछ फिजिकल वर्क करके उसको हमें कंट्रोल करना है शुरू में, या हमें डाइटरी एडवाइस से कंट्रोल हो सकता है। अगर हमारा ये सब कंट्रोल नहीं होता है तो हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और उससे हमारे जो आगे के कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम हो जाते हैं, या हमारा बच्चा और माँ दोनों ही सुरक्षित अपना डिलीवरी के बाद रह सकते हैं। हमें जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है। हमारे पेशेंट को यानी कि माँ को और बच्चे को दोनों को बहुत ही कॉम्प्लिकेशन रहते हैं अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल प्रेगनेंसी के दौरान ठीक नहीं रहता, या ज्यादा या बहुत कम होता है तो। और अब हम आ जाते हैं कि हमारे माँ के और बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। माँ में शुगर लेवल बढ़ने से बेहोशी आ सकती है और उसको दौड़े भी आ सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है कि यूरिन में इन्फेक्शन है, फीवर हो सकता है, बाकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारा कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही में 3 महीने में अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से दूसरे 3 महीने में यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में दर्द बढ़ने के चांसेस यानी कि प्री टर्म जो डिलीवरी होती है उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट यानी कि जो बच्चे में जन्मजात बीमारियां बनती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं डायबिटीज की वजह से। अब आता है तीसरे ट्राइमेस्टर में यानी कि 6 मंथ के बाद बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट जो बने थे वो आगे और कॉम्प्लिकेशन जा सकते हैं। बच्चे की हमारी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, यानी कि बच्चे का वजन बढ़ना कम हो जाता है। कई बार बच्चा ओवरवेट भी होता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होती है और ऑपरेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा सभी प्रेग्नेंट महिलाओं से अनुरोध है कि डायबिटीज का पता चले तो उनको अपने प्रॉपर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करती रहें टाइम से, जैसे भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं, और खून की जांच अवश्य कराती रहें। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें। इससे बचाव के तरीके यही हैं कि हम अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल वर्क, अपने काम खुद करें और खान पीने में अपने ध्यान से वो चीजें खाएं जो हेल्दी है।
बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, प्लस अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप में रहें, जिससे कि डिलीवरी के समय होने वाली दिक्कतें या प्रेगनेंसी के दौरान जो भी दिक्कतें हैं जो डायबिटीज़ की वजह से आती हैं वो आपकी बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। मैं डॉक्टर नीरज पाठक आगे भी इसी तरह की और सब महिलाओं से संबंधित जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। नमस्कार।